बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान की रूह कैसे निकलती है? रूह जब निकलती है उस वक़्त का मंज़र क्या है? ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में है और ये बहुत आम सवाल है और बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में बैठा हुआ है। हर शख्स इसके बारे में जानना चाहता है कि जब इंसान की रूह निकलती है तो इसके क्या हालत होती है, इसके साथ क्या होता है। आप लोग मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको खुद समझ लग जाएगी। जब रूह इंसान की निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी सूरत में आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और सांस के रास्ते से बाहर निकलने लगती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान चंद लम्हों के लिए शैतान और फरिश्तों को दुनिया में ही अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस इसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ इंसान की ज़बान इसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर मरने वाला ये इंसान नेक हो तो इसका दिमाग जो है इसकी ज़बान को कलमा शहादत की हदायत देता है। अगर इंसान अस्तगफिरुल्लाह काफ़िर हो या मुशरिक हो तो वो दुनिया परस्त हो। अगर वो दुनिया परस्त है तो इसका दिमाग जो है वो अजीब हैबत का शिकार हो जाता है और वो इंसान जो है वो शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फ़जूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलने के दौरान एक ज़बरदस्त तकलीफ़ ज़हन महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता है क्योंकि दिमाग को छोड़कर इसके बाकी जिस्म की जो रूह है इसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और इसका जो पूरा वजूद बेजान होने के सबब गोश्त के एक बेजान लोथड़े की सूरत में पड़ा हुआ होता है जिसमें किसी किस्म की कोई हरकत जो होती है करने की सिकत बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग जो होता है उसकी जो रूह भी है, दिमाग की जो रूह खींच ली जाती है। आंखें हैरत से रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि इंसानों की पतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है इस समत की तरफ होती हैं। इसके बाद इंसान की अगली ज़िंदगी का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है जिसमें से गुज़रते हुए रूह तकलीफ़ों के तह खानों से लेकर आराम के महलात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इसकी रूह आलम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें इसका ठिकाना उसे दे दिया जाता है। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि आज से करोड़ों साल पहले ही कोई ना कोई मर चुका है। मोमन की रूह तो इस तरह खींच ली जाती है जैसे कि आटे से बाल निकाला जाता है और गुनाहगार की रूह वो ऐसे निकलती है जैसे झाड़ियों दार जो कांटेदार दरख्त होता है उसके ऊपर हम लोग मलमल का कपड़ा डाल के, सूती कपड़ा जो डाल के उस तरह ऊपर से खींचते हैं, इस तरह उसकी रूह खींच जाती है। अल्लाह ताला हम सब को मौत के वक़्त कलमा नसीब अता फ़रमाए, आसानी के साथ मरना नसीब अता फ़रमाए। तो दोस्तों ये जान लीजिए, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए मुल्कुल मौत आए। उन्होंने फरमाया कि आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने खलील की रूह को कब्ज़ कर रहा हो? उन्होंने कहा अच्छा, अल्लाह ताला से पूछता हूँ। मुल्कुल मौत ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे दो कि क्या तुमने अपने किसी दोस्त को देखा कि वो अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? तो जैसे ही इनको पता चला कि मौत अल्लाह ताला की मुलाकात का तरीका है तो कहने लगे, ए मुल्कुल मौत, अजल अजल, जल्दी कर रूह कब्ज़ कर, मुझे अपने मालिक से
व असल कर दे। ये थी तमन्ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हजूर जा पहुँचे और मुलाकात हबीब से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसलिए हदीस कुदसिया में फ़रमाया, मुलाकात करके मेरे नेक लोगों का शौक़ मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और इनकी मुलाकात के लिए इनसे भी ज़्यादा मुश्ताक़ हूँ। और जब इंसान की रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। इंसान के होंठ किसी भी सूरत आपस में मिले हुए नहीं रह सकते। रूह पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ जाती है। जब फेफड़ों और दिल की तरफ रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस ही की तरह यानी बाहर की तरफ चलने लगती है। और शैतान की जो बात की गई है कि शैतान इसके कान के ज़रिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है, तो दूसरी तरफ इसकी ज़बान इसके अमाल के